त्रेता युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। भगवान श्री राम अयोध्या में वर्षों से धर्म और न्याय के साथ राज कर रहे थे। उनका राज्य इतना आदर्श था कि लोग आज भी राम राज्य की कल्पना करते हैं। लेकिन धरती पर उनका अवतार एक उद्देश्य के लिए था, और वह उद्देश्य अब पूरा हो चुका था। एक दिन स्वयं कालदेव ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री राम के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे अत्यंत गोपनीय संदेश देने आए हैं, पर शर्त यह है कि बातचीत के दौरान कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। यदि कोई आया तो उसे मृत्यु दंड देना होगा। श्री राम ने यह शर्त स्वीकार की और द्वार पर अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को पहरा देने को कहा। उसी समय महर्षि दुर्वासा वहां पहुंचे। वे क्रोधित स्वभाव के थे। उन्होंने तुरंत श्री राम से मिलने की जिद की। लक्ष्मण ने बहुत विनती की, पर दुर्वासा ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें रोका गया तो वे पूरी अयोध्या को श्राप दे देंगे। अब लक्ष्मण के सामने कठिन धर्म संकट था। एक ओर भाई का वचन, दूसरी ओर पूरी अयोध्या की रक्षा। अंततः लक्ष्मण ने अयोध्या को बचाने के लिए अंदर जाकर श्री राम को सूचना दी। कालदेव के जाने के बाद श्री राम समझ गए कि अब उन्हें अपना वचन निभाना होगा। वे जानते थे कि लक्ष्मण को दंड देना असंभव है, क्योंकि वे उनके प्राणों से भी प्रिय थे। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण का त्याग करने का निर्णय लिया। लक्ष्मण ने यह सुनकर बिना किसी शिकायत के सरयू नदी की ओर प्रस्थान किया और ध्यान लगाकर जल में समा गए। यह दृश्य देखकर श्री राम का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्हें समझ आ गया कि अब उनके अवतार का समय भी समाप्त हो चुका है। कुछ समय बाद श्री राम भी सरयू नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने अपने प्रजाजनों को अंतिम दर्शन दिए और ध्यान मग्न होकर नदी में प्रवेश कर गए। कहते हैं कि उसी क्षण वे अपने दिव्य स्वरूप में लौटकर भगवान विष्णु में विलीन हो गए।